बर्रे सगीर की तकसीम के नतीजे में जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया तो तारीख ने दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत देखी। इस हिजरत के नतीजे में लाखों खानदान इधर से उधर और उधर से इधर काफिला दर काफिला मुंतकिल हुए। बेशुमार अफराद मौत के घाट उतर गए। अनगिनत बच्चे, औरतें, बूढ़े और जवान अपने प्यारों से बिछड़ गए। अख्तर अपनी मां से यूं अचानक बिछड़ गया जैसे भागते हुए किसी की जेब से रुपया गिर पड़े। अभी था और अभी गायब। ढूंढिया पड़ी भी, मगर बस इस हद तक के लुटे पुटे काफिले के आखिरी सिरे पर एक हंगामा साबुन के झाग की तरह उठा और बैठ गया। का क्या? और बता तू कौन और किधर से आया है? क्यों बताऊं? बात देख कैसे करता लाट साहब का पुतया। जाने दो, नहीं तो मैं नारे तकबीर लगा दूंगा। ओ हंसो नहीं हो यारो। इसे भी उसी बा गुरुजी ने पैदा किया और जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पहला कृपान सा अपना धर्म पूरा कर ले, फिर हम अपने धर्म की बात भी कर लांगे। ओए अक्ल करो ज्ञानी, वो बंदा बन बंदा। वो देख तो सही, वो जरा सा तो है। अज्ञाने जरा दम ले। ओ काके, और बता तुझे किसने पैदा किया है? खुदा ने या वाह गुरुजी ने? पता नहीं। लो जी, और सुनो। मेरी अम्मा कहती थी मैं भूसे की कोठरी में पड़ा हुआ मिला था। सारे बच्चे ये एक से होते हैं। करतारा भी यही कहता था, मैं भूसे की कोठड़ी में पड़ा हुआ मिला था। और ये परमेश्वर सिंह ता अद्धा पागल है। मुझे तो ये सारा ही पागल लगता है। और ज्ञानी जो भी कहता है 16 ने सही कहता है। और परमेश्वर सिंह, और इसे ले जा, इसके केस बढ़वा के इसको अपना पूरा करतारा बना ले। ले पकड़। आओ भी सरदारों। क्या नाम है तुम्हारा? अख्तर। तुम्हें
क्या चीज पसंद है? अच्छा ठहरो, तुम इधर ही बैठो, ठहरो। मेरी उंगलियों में झांको। आहा, तितली। लोगे? हाँ। लो पकड़। ये तो उड़ गए। सारे बच्चे एक से ही होते हैं, पर तारे की तितली भी उड़ जाती थी तो ऐसे ही उदास हो जाता था। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अम्मा के पास जाएंगे। हाँ हाँ मेरा पोता, हाँ तुझे मैं तेरी अम्मा के पास लेके चलूं। आजा आजा मेरा पोता। क्या बताऊं भैन परमेश्वरी का हाल। बात बात पे करतारे को याद करके रो पड़ता है। पाप जो ठहरा उसका। जब हम जिला लाहौर में थे ना, तो वाह गुरुजी झूठ ना बुलवाए तो कोई दिन में 10 बार करतारे को गधों की तरह पीट डालता था। और जब से करतारा पिछड़ा है, मैं तो खैर रो तो ली, और उसका रोने से जी नहीं भरता। अमर कौर को तो अब ज्यादा जाने लगा होगा ना। पहले मजाल है जो जरा मैं इसको गुस्से से देख सकूं। बिफर जाता था, कहता था बेटी को बुरा मत कहो, पराया ताने, हमारे घरोंदे में सस्ताने को बैठी है, जब वक्त आएगा तो चली जाएगी। तो अब क्या कहता है वो? और अब जरा से कसूर तो हो जाए, आपे से बाहर हो जाता है। ऐसी बात तो मत कह बेबे। क्यों? अब मैं गलत कह रही हूं? परसों ही कह रहा था कि बेटियां बीवियां तो अगवा होती सुनी थी, ये नहीं सुना था कि बेटे भी उठ जाते हैं। उसकी नजर में तो अब बेटी बीवी की कोई परवाह नहीं है। बेबे कम से कम तुम बापू के बारे में तो यूं ना कहा करो। चुप करके बैठनी। चल, मैं तो ठहरी पराया खून है, पर तू तो उसका अपना खून है। अब तो खून ही सफेद हो गए हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने सकी औलाद तक को भेंट चढ़ा दिया। अपना वो प्रीतम सिंह का किस्सा तो तेन याद ही होगा। हाँ, बेचारे, मुझे तो कई बार रात को उसकी चीखें अब भी सुनाई देती हैं। अब मेरा पोता आ गया। बापू ये कौन है? वो डरो नहीं, वो इसकी आदतें भी बिल्कुल करतारे जैसी हैं। वो ये भी अपनी माँ को भूसे की कोठरी में से मिला था। ये भी तितलियों का आशिक है। इसका नाम अख्तर है। अख्तर? हाँ, और तुम इसे अख्तर सिंह कह लिया करना। बापू, ये तो कहां से लाए उसे बापू?
ये तो मुसला है। वो मुसला है तो क्या हुआ? वो कड़ा और कछेरा पहना दो। और केसों का क्या है? वो तो दिनों में ही बढ़ जाते हैं और गंगा केसों के बढ़ते ही लग जाएगा। पर है किसका? किसका है? वो बा गुरुजी का है और किसका है? हमारा अपना है। ये देखो। और ये औरत ये भी नहीं देखती कि इसके मुंह पे ये जो तिल है ये करतारे का ही तो है। ये देखो। अमर गौरे, तुझे याद है ना, करतारे के भी एक तिल था। यही था। वो जरा बड़ा था। हम उसे यही इसी दिल पर चूमा करते थे। वो इसके कानों की लवें भी गुलाब की तरह गुलाबी हैं। यारो, ये औरत ये भी नहीं सोचती करतारे के कान की लवें भी बिल्कुल ऐसी गुलाबी थी, पर वो जरा मोटी थी, ये जरा पतली है। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अम्मा के पास रहेंगे। लो, ये माँ के पास जाना चाहता है। हाँ तो जाए। हाँ, बड़ा डाका मारने गया था सूरमा और उठा लाया ये हाथ भर का लौंडा। इससे तो अच्छा था कोई लड़की उठा के ले आता। 1000 ना सही तो 100-200 रुपए में ही बेच देते। इस घर का काट खटोला तो बन जाता है। मेरी माँ इसे वहीं डाला जहां से उठा के लाया है। खबरदार जो समय चौके पे कदम रखा। वो पढ़िए लोग थे। ओए, अख्तर और करतारे को एक ही बार गुरुजी ने पैदा किया है। समझी कि नहीं समझी? नहीं, नहीं समझी और ना मैं समझना चाहती हूं। मैं तो रात को इसका झटका कर डालूंगी, टोटे टोटे करके बाहर फेंक दूंगी। तुझे ना फेंक दूं मैं, और तेरे ना और टोटे कर दूंगा मैं। मेरी गल सुन, हौसला रख, हौसला। बापू, मुझे बता क्या हुआ है? देखो ना पाजी, किसी मुसले का न्याणा पकड़ के ले आया। मुझको कहता इसको करतारा मान ले। मैं कैसे इसको करतारा मानूं पाजी? बाबो, ना तो इसमें बुराई क्या है भाई? किसी मुसले नूं सिख बनाना कोई मामूली बात है। पुराना जमाना हुंदा तो इस बात पर परमेश्वर सिंह ने गुरु मशहूर हो जाना सीगा। वैसे सौ गुरु दी पापो, ज्ञानी कहंदा बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ, अख्तर किधर गया? क्या मालूम बापू? क्या? अरे वो तुम में से किसी कसाई के हथे तो नहीं चढ़ गया? पागल हो गया? रुक जा। ज्ञाने, तूने ठीक कहा था। परमेश्वर सिंह को करतारे की मोहब्बत ने वाकई पागल कर दिया है। पर चाचा, ये हमारा करतारा तो नहीं है ना। पापो, बेफिक्र हो जाओ, घर का आराम से काम करो। मैं इस पागल को अभी समझाता हूं। और सरदारो, चल भैया।
इतना मेरे पास और मेरे जीते जी तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। इतना हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो क्यों नहीं आओगे? तुम सीखो। हो पुत्र, सिख तो मैं हूँ। तो फिर हम नहीं आएंगे। अच्छा इधर आओ और सुनते नहीं होए? क्यों नहीं आओगे मेरे पास? तुम सीखो। हम सिखों के पास नहीं जाएंगे, हम अपनी अम्मा के पास जाएंगे। मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बेटा तो मुझे माफ कर दो यार। तो मुझे तुम्हारे खुदा की कसम हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और देखो अगर तुम अकेले जाओगे ना और ये तुम्हें मार देंगे तो फिर तुम्हारी माँ पाकिस्तान से आके मुझे मारेगी। मैं अपनी अम्मा के पास जाऊंगा। और पोत मैं खुद छोड़ के आऊंगा तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास। हाँ, छोड़ के आऊंगा अपने पोत को। परमेश्वर से अल्लाह भला तू क्यों रोंदा है? तो बिचो 1 महीने की बात है सारी, और 1 महीने में इसके केस बढ़ जाएंगे तो ये पूरे का पूरा करतारा लगूगा। वो कितने जालिम हो तुम लोग। वो अख्तर को करतारा बनाते हो। अगर उधर कोई करतारे को अख्तर बनाएगा तो उसे क्या कहोगे? वो जालिम ही कहोगे ना। अब मुझे दरबार साहब की सौंप और मैं कल ही इसके जाके अमृतसर से अंग्रेजी बाल बनवाऊंगा। और तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? और खालसा हूं मैं, और सीने में शेर का दिल है, कोई कुकड़ी का नहीं। हाँ बेचारा परमेश्वर से। ओ इधर तो तुम बिल्कुल बागड़ बिल्ला लग रहा है। परमेश्वरिया देखो, कल से ये काका खास से किसी पगड़ी बांधेगा, कड़ा पहनेगा, कछेरा पहनेगा और इसे प्रसाद भी खिलाया जाएगा। और हाँ, कल से ये धर्मशाला भी जाएगा। और एक खास गल, इसके केसों को कैंची नहीं छुएगी, और अगर छू गई तो इस कार को खाली समझना, समझा? ऐसा ही होगा ग्रंथी जी। पहले इसको रातों को घर के कोने कोने से कोई चीज कुरान पढ़ते सुनाई देती है। लगता है पिछले जन्म में मुसला रह चुका है। हाँ ग्रंथी जी, हमारे घर में इसकी वजह से कोई आफत ना आ जाए। आप बापू से कहें कि अब तू चुप रहा मरकौरे। ये ठीक कहती है, मुझको भी यही खौफ सताता है। देखिए ग्रंथी जी, अगर परमेश्वर ने आपको कहा ना माना तो मैं तो धर्मशाले चले जाऊंगी, और अमरकौर भी। ये पड़ा रहा इसलिए आने के साथ मुआ नकम्मा, वाह गुरु जी का भी लिहाज नहीं। वो वाह गुरु जी का लिहाज किसे नहीं है, बदबख्त है। सही है ग्रंथी जी, सही है। और जिदा कहोगे उदा ही होगा। आप जाए। अल्लाह अमरकौरे। जी बेबे।
ये तेरे बापू को क्या हो गया? पहले तो ऐसा ना था। जाने क्या हो गया इसको, कैसी कैसी बातें करने लगा है बाप। और ये मकान भी तो पहले किसी मुसले का था। हाँ, कहते तो सभी यही है। और फिर इस कार का बर्तन पांडा भी तो मुसलों का ही है ना। बेचारे गृहस्थी भी ना ले जा सके। मारते ही गए होंगे सब, सबके सब ना बेटे। हाँ, खून के धब्बे दीवारों पर मैंने भी देखे थे। मैं तो यहां रहने को तैयार ही ना थी, पर तेरा बापा गुस्से में आ गया। बोला तेरे ऐसे मैल कहां से लाऊं मैं, इसी को बेहतर जान। फिर खुद ही उसने मिट्टी फेर के धब्बे मिटाए थे। मुझे तो पहले से भी ज्यादा खौफ आता यहां से। सुन। जी बेबे। कुछ अरसे बाद अख्तर के केस बनने लगेंगे, फिर उसका जूड़ा बनेगा, उसको कंगा लगेगा और उसका भी नाम रख दिया जाएगा करतार सिंह। नहीं बेबे ना, देख जैसे अपने बापू जी एक है ना बेबे, और ग्रंथ साहब एक है, और चांद एक है, इसी तरह करतारा भी एक ही है, मेरा भाई। मैं इस खिलौने से नहीं बहलूंगी बेबे। मैं जानती हूँ कि मुसला है, जो करतारा होता है ना बेबे, वो मसला नहीं होता। तो मैं कब कहती हूँ कि वो करतारा है? तेरा लाडला चांद सा बच्चा। सत श्री अकाल। मेरे सर पर पगड़ी बांध दो, मेरे केस बढ़ा दो और मुझे एक कंगा भी खरीद दो। और सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर एक काम नहीं होगा मुझसे। वो नहीं होगा मुझसे। तो केस वेस तेरे बढ़ जाएंगे, कंगा भी तुझे लग जाएगा और रहेगा तू अख्तराई। अमर कौर तुझे तंग तो नहीं करती? नहीं करूँ। तो सही सही दस। कल मैंने से गुड़ की डली मांगी तो इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। क्या हुआ कमीनी? उल्लू की पट्टी और मार क्यों ना गई है तू इसको थप्पड़ मारते हुए? वो हाथ क्यों ना टूट गए तेरे? वो चालन निकल जाए तो दबा भैया। परमेश्वर क्या हो गया तुझे? इस न्याणे की खातिर अपनी औलाद को घर से निकाल रहा है? मेरे सिवा क्या बचा इस घर में? सभी बिछड़ गए, सब चले गए, मैं क्या करूं? चल चुप कर जा, वो चल और ना रो, चल और चुप कर जा। पर तो और कहां को यहां से किसी को छोड़ के जाएगा? और मेरे होते हुए मेरी जिंदगी में भला तुम कैसे मुझको छोड़ के जा सकते हो? और खुद सोच जरा, ऐसा हो सकता है? मुझे क्या पता तेरे मन में क्या है? अब मन में क्या है? और याद कर जरा, जब हमारे ब्याह पे बखेड़ा पड़ा था, और मैंने तो कृपान निकाल ली थी, कत्ल हो जाता मेरा या तेरे भरा का, और मैंने तो चक दिए तो फटे। वो तो तेरा बापू भला निकला, अड़ गया। विशु तुझे लाज नहीं आती जवान बच्चे के सामने ऐसी बातें करते हुए? जा उठ नहीं, जा अपने बापू के लिए सत्तू लेके आ, चल। मुझे प्यास लगी है, पानी पीऊंगा। और प्ला पानी से भी, और बल्कि सत्तू ही प्यास हूं। नहीं, मैं पानी पीऊंगा। चल पानी पी ले।
प्या बन तो पानी से। शेर पुत मेरा। ला ला ला। ओ प्यादे बिल्कुल देख कर तारा ही लग रहा है। ला इसे पानी, ला मेरा पुत। भूख लगी है और तू इसे नहाती भी है कि नहीं? लो और सुनो, आज सवेरे इसको नहलाया था और नवे कपड़े ही आए थे। बताना अपने प्रभु को। मैं तो नहाया भी था और उसने कपड़े भी पहने थे। हाँ। और जमीन पे लोटे लेके सारे कपड़े गंदे कर दिए। और ये कुश्तियां लड़ता है मोहल्ले के लड़कों से, लड़ाइयां करता है, सरदारी दिखाता है, सरदारी। मैंने खुद देखा है। वो मुखियां बंद करके आज झपटता है बिल्कुल करतारे की तरह। आप बब्बर शेर। ओ मरकोरे, ओ इसके बालों में कंघी कर। बापू मैं सत्तू बना रही हूँ। और रहने दे सत्तू, पहले कंघी कर। मैं इसका कंघा नहीं करूंगी, ये हमारा करतारा थोड़ी ही है। और कमीनी सूर की पुत्री, हो जाओ बताता मुझे। और छोटे मुझे दिमाग खराब हो गया तेरा। और छोटे कर दूंगा मैं इसके। शर्म नहीं आती जवान बच्ची पे हाथ खाते हुए? सुना तो यही था कि काकियां चक्की जा रही हैं और ये मुस्टंडी मारे पीछे पीछे ही लगी आई और चकिया गया 5 साल का काका, जिसे चंगी तरह नक पूंजना भी नहीं आता था। अरे गुरु का सत्तू बना। कंगा कर दे उसको तो बदतमीजी कितनी। तू सॉरी था। अमर कौरे, नहीं अमर कौरे। जी बेबे, मुझे बुलाया? हाँ देख, अख्तर को बड़ा तेज ताप चढ़ा हुआ है। मैं गवांडियों से सौंफ लेके आती हूँ, तो इसका ख्याल रख। अच्छा? बढ़िया है अपनी खिदमत करवाने वाला। पानी पानी दे, पानी देती है कि नहीं? पानी दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। मार तो सही, तू करतारा नहीं कि मैं तेरी मार सह लूं। अरे मैं तो तेरी बोटी बोटी कर डालूंगी। पुत्र रो क्यों रहा है? ना रो बेटा, मैं सौंफ का पानी चढ़ा के आती हूँ। बना छेती। बस बस, ओ बस मेरा पुत्र। वो अभी वैद्य जी आएंगे, दवाई पिलाएंगे, मेरा पुत्र चंगा भला हो जाएगा। हा हा हा, बस बस। हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये अमर कौर की बच्ची तो पालने में नहीं पिलाती। हम तो अपनी अम्मा के पास ही जाएंगे। क्यों अमर कौरे, ये काका ठीक बोल रहा है? क्यों उसको पानी पिलाऊं? तारा भी तो इसी तरह कहीं पानी मांग रहा होगा। उस पर तो किसी को तरस ना आए।
तो हमें क्यों तरस आने लगा इस पर? जा बंतो, आप जाके पानी ला। अच्छा और बस मेरा पुत, अभी बंतो तुझे पानी पिलाएगी। वो मेरा पुत, ये भी बेटा तुम्हारी अम्मा है। नहीं, ये तो सिकनी है। मेरी अम्मा तो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है और मुझे बिस्मिल्लाह कहकर पानी पिलाती है। उठ काका, पानी पी ले। उठ मेरा पुत, पी ले पी ले, बस पी ले। मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। तुम तो इस अमरकौर की बच्ची की माँ हो। मैं तो अपने प्रभु के हाथ से पानी पीऊंगा। ओए, पर ये भी तो मुजम्मर कौर की बच्ची का बाप है। बोल। हुआ करे, तुम्हें इससे क्या? और मैं तुझे पिला देता हूँ मेरे बापू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बंतो, ओ बंतो, क्या है? सुना तुमने? अभी यहाँ कोई चीज कुरान शरीफ पढ़ रही थी। अमरकौर, अमरकौर, उठ। हाँ बेबे। यहाँ कोई चीज कुरान पढ़ रही थी। है? डर क्या पुत? हाँ, कोई चीज जोर से चीखी थी। ओह नहीं, वो हमर का चीखी थी। पुत, यहाँ भी कोई चीज कुरान शरीफ पढ़ रही थी। वो तो मैं पढ़ रहा था। हाय! क्या पढ़ रहे थे तुम? पढ़ूं? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तुम्हारे सीने पर भी छू कर दूं? चलो सो जाओ मेरा पुत, नींद नहीं आ रही? नहीं, अम्मा याद आ गई। हाँ? अम्मा कहती थी नींद ना आए तो 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ो, नींद आ जाएगी। अब आ रही थी तो इस अमरकौर की बच्ची ने डरा दिया। तो तुम फिर से पढ़ लो, रोज पढ़ा करो, ऊंचा ऊंचा पढ़ा करो। हाँ, इसे भूलना नहीं, वरना तुम्हारी मां तुझे मारेगी और मुझे भी। चलो सो जाओ, चल मेरा पुत, सो जाओ मेरा पुत, सो जाओ। नहीं नहीं बापू, इसे बुझाओ नहीं, डर लगता है। और डर किससे लगता है तुम्हें? ओह, जलता रहने देना, क्या हर्ज है?
करतारे और रोटी लेगा? ना थोड़ी करनी इसमें, जितना खिलाएगी माँ खाता चला जाएगा। का पेट थोड़ी है, खूह है। मेरा पेट भर गया और नहीं खाऊंगा। और तू ऐवी ना बोला कर, एक धमोका लगाऊंगा। फिर तूने बकवास की। देख ले मार के देख, ये तती तती चाह तुम्हारे मुंह पर ना फेंक दी तो अमर को नाम नहीं। बस कर अमर को रे, हर वक्त बक बक करती रहती करतारे से। माँ ये करतारा नहीं है ना, तुम उसे बहुत जानती है? बेटा पहाड़ सिंह का बेटा 2 दफा तुझे बुलाने के लिए आया था। जा नाश्ता करके ना तो जाके बेलियों के साथ खेल। ये अच्छा। और परमेश्वरे, और कुछ सुने ही? बुखार तो है क्या? गांव में फौजी आ रहे हैं मुसलमान लड़कियों को तलाश करने। और होर सुन, नंबरदार कह रहा था गांव के एक एक घर की तलाशी लेते हैं वो। अख्तर कहाँ है? बाहर गली में नहीं है? छोड़, तो क्या हुआ? उसने मुझे मुक्का मारा है। अच्छा किया जो मारा। जा मुसला, जा सिगड़ा। चल पुत्र। तुम मेरे पास रहोगे क्या अपनी अम्मा के पास? मैं अम्मा के पास जाऊंगा। तो मेरे पास नहीं रहोगे? तुम्हारे पास भी रहूंगा। हाँ पुत्र, तो यहाँ पिंड में फौज आ गई है। फौज? हाँ, तो मैं तुम्हें कहीं छुपा देता हूँ। वो मुझे तो तुम्हें मुझसे छीन ना ले कहीं। जब फौज चली जाएगी ना तो मैं तुम्हें ले आऊंगा। हाँ आ गई है। वो कहीं हमारे अख्तर को ना ले जाए। तो मेरी बात सुनो, तो किसी को बताना नहीं। मैं तुम्हारे टोटे कर दूंगा, मैं तुम्हें बता दूं। नहीं बताते। खबरदार, जो किसी को बताया तो अख्तर इधर है। नहीं बताते। मैं उसको छुपाया। हाँ अच्छा। मैं भी देखता हूं। की बातें जरा कान खोल के सुनो। हाँ जी मेजर साहब। शुक्रिया ग्रंथी जी। गांव वालों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हिंदुस्तान तकसीम हो चुका है और मुसलमानों के लिए एक नया मुल्क वजूद में आ चुका है। इस दौरान लाखों लोग उधर से इधर आए और इधर से उधर चले गए। इन फसादात में कितने ही लोग
अपने प्यारों के सामने खून में नहा गए। पता नहीं कितने दुपट्टे जले, कितने कंगन टूटे और कितने ही सुहाग उजड़ गए। ये सब कुछ बहुत अंधोनाक है, लेकिन जरा सोचिए और अपने दिलों पर हाथ रखकर पूछिए कि क्या कैफियत होगी उन माओं की जो अपने जिगर के टुकड़ों को तलाश कर रही हैं। ममता सबकी एक जैसी होती, ममता का कोई मजहब नहीं होता। यह तो एक नूर की ऐसी किरण है जो अपनी औलाद की आंख में एक आंसू भी देख ले तो बुझने लगती। ममता की तड़प इधर भी है और उधर भी। खुदा के लिए, वाह गुरुजी की खातिर, ममता के इस नूर की कोई किरण अगर आपके घर के किसी कोने खदरे में सिसक रही है तो उसे ममता की गोद तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। और अब मेजर खालिद पाकिस्तान से इसी सिलसिले में यहां हाजिर हुए। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। मित्रों तो सज्जनों, मेजर साहब ने हम सबको वाह गुरुजी का वास्ता दिया है, और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे पिंड में कोई मुसलमान कुड़ी मौजूद नहीं। फिर भी मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि आप मेजर साहब की तसल्ली करवा दें। ग्रंथी जी, हमारे पिंड में तो कोई कुड़ी नहीं है मुसलमान, लेकिन फिर भी अगर कोई शक है तो बेशक भी मेजर साहब चल के हमारे पिंड की तलाशी ले लें। आओ मेजर साहब चलिए। परमिश्रे, शुक्र कर उन्होंने किसी मुसलमान लड़के के बारे में नहीं पूछ लिया, वरना तेरे अख्तर का क्या बनता। ओ जगह मारे बड़ दी छावे, ओ जगह मारे आए, जगह मारे बड़ दी छावे, दना मन रेत भेज गई। ओ जगया, ओ जगया, ओ वग पर देश क्यों वगया है। और दोबारा सुना दुलदाल। परमेश्वरा, ओए परमेश्वरा, ओ खैर तो है यार, बच बचा हो गया ना? सब लोग चले गए, फिक्र की कोई जरूरत नहीं। और यार वैसे भी हमारे गांव में एक मुसलमान लड़का अख्तर ही तो है, कोई लड़की तो है ही नहीं। परमेश्वर सिंह, मेरी बात मान जा, हालात अभी दुरुस्त नहीं हुए भाई। हमारे पिंड ना सही पर आसपास के पिंडों में तो अभी खून खराबा हो रहा है ना। और अगर अख्तरा तेरी हथों निकल गया तो तू तो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञानी जो भी कहता है 16 ने सही कहता है। ओ परमेश्वरे, और ज्ञाना ठीक कहता। और तू अख्तर सिंह को धर्मशाले ले जाके ग्रंथी जी के पास और पूरा करतारा क्यों नहीं बना देता? अख्तर कहाँ है? वो इधर ही है अभी। ओए अख्तर, जरा शाबाश। परमेश्वरी, तूने दोपहर से कुछ नहीं खाया। तेरे लिए 4 रोटी लेकर आऊं, एक प्याज भी तोड़ देती हूँ। बोल ना।
तो हाँ, तुझे करतारा याद आता है? करतारा? वो तो मेरे कलेजे का नासूर बन गया है परमेश्वरी। उसकी जुदाई तो कांटे की तरह टूट गई है मेरे दिल के अंदर। तो मुझसे पूछ रहा है, एक मां से पूछ रहा है कि उसे उसका बेटा याद आता है कि नहीं? ममता की मारी माए अपने बिछड़े हुओं को कैसे याद करती है, ये तू क्या जाने परमेश्वरी, तू क्या जाने। ये तो वही माए जानती है जिनके बिछड़े हुए खूनों की तरह उनके गोश्त से जुदा कर दिए जाते हैं। उनसे पूछ, उनसे पूछ परमेश्वरी, उनसे क्या हुआ बेबे, बोल ना। बापू ने कुछ कहा? तारा याद आ गया है ना, मेरा भाई। चुप कर जा। अख्तर को उसकी मां से ज्यादा देर तक जुदा नहीं रख सकता। ये जुल्म है। अख्तर, तुम अपनी अम्मा के पास जाओगे? हाँ, तुम ले तो जाते नहीं, तुम बहुत बुरे हो, तुम सीखो। आज मैं तुम्हें जरूर तुम्हारी अम्मा के पास लेके जाऊंगा। उसकी चिट्ठी आई है, लिखा है, बहुत उदास है। मैं भी तो उदास हूँ। आज तुझे जरूर तुम्हारी माँ के पास लेके जाऊंगा। सच? हम अम्मा के पास जा रहे हैं? पर वो हमें अम्मा के पास लेकर जाएगा। वहां से हम परमू को चिट्ठी लिखा करेंगे। आओ, आओ चले।
बन तो दा सिर बनवर गाजे, बन तो दा मुंह जानवर गाजे, बन तो दा लक चित राजे लोको। ये बंतो कौन है? ओ बंतो बीवी है मेरी। ओए अमर कौर की अम्मा, तुम्हारी माँ का नाम भी बंतो ही होगा। क्यों, वो कोई सिखनी है? ओ हड़ा भरा, अमर कौरे, कितनी डरा देने वाली खामोशी है। मुझे इस खामोशी से डर लग रहा है। पता नहीं ये सब क्या था। क्या था बेबे, मुझे भी बताओ। मुझको तो लगता है जैसे कोई सपना था। हाँ बेबे, सपना ही था शायद, हर वक्त बेचैन किए रखने वाला। मेरा दिल तो जरा की देर को लग गया था अमर कौरे। सुकून सा मिलने लगा था उसके होने से। हाँ बेबे, वो हमारा करतारा ना सही, पर करतारे जैसा तो था। क्या हुआ बेबे? चला गया, उसे जाना ही था, चला गया। रब राखा उधर, रब राखा। अब तुम इस आवाज की सीध में चले जाओ। शाम के वक्त नहीं बोलते। ऊपर वो तो मैं तो सीखूं। बस अब आगे तुम अकेले चले जाओ। मैं आगे नहीं जा सकूंगा। हाँ हाँ, तुम भी तो आ जाओ ना। और नहीं यार, तुम्हारी अम्मा ने चिट्ठी में यही लिखा था कि अख्तर अकेला आए। जा मेरा पुत्र, सामने एक गांव आएगा, उधर जाके ना अपना नाम बताना। करतार से भी नहीं, अख्तर, हड़ा और अपनी अम्मा का नाम बताना, और साथ अपने पिंड का। और देखो, मुझे चिट्ठी जरूर लिखा करना। जरूर लिखूंगा प्रभु। उधर अगर उधर तुम्हें कोई करतार सिंह नाम का काका नजर आए ना, तुमसे इधर भेज देना।
चढ़ जा मेरा पुत्र, जा मेरा पुत्र, जा। तुम भी तो आ जाओ ना। और नहीं यार, और तेरी अम्मा ने चिट्ठी में यही लिखा था। जा मेरा पुत्र तू। मुझे डर लग रहा है। वो डर लग रहा है तो कुरान शरीफ क्यों नहीं पढ़ता? हाँ, ये ठीक रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फूंक मार ले। जा मेरा पुत्र, जा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुमने गोली क्यों चलाई यारो? अब मैं तो अख्तर के केस काटने भूल गया था। अब मैं तो उसको उसका धर्म लौटाने आया था यारो।